नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। बीजेपी की कार्यशाला लखनऊ में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। जी राम जी विधेयक यानी कि जो जी राम जी योजना है, जी राम जी योजना पर बीजेपी की ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जी राम जी योजना के तहत ही एसआईआर का मुद्दा भी होगा, जिस पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को भी इसमें बुलाया गया है। आपको बता दें, जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी कि कैसे जन जन तक, लोगों तक जी राम जी योजना के बारे में बताना है, उसके फायदे बताने हैं। तो ये कार्यशाला आज की जो आयोजित हो रही है, आज की ये जो कार्यशाला है, एक बड़ी बैठक है जिसमें कई जो बीजेपी के नेता है वो इसमें इस बैठक में शामिल होंगे। वो काफी महत्वपूर्ण होगी। उन्हें बताया जाएगा कि कैसे आपको बूथ स्तर तक, लोगों तक जाना है, वहां पर जाकर आपको इसके लाभ बताने हैं। जो मनरेगा है जिसे खत्म करके जी राम जी योजना किया गया है, उसमें क्या कमियां थी, मनरेगा में क्या कमियां थी और क्यों उसे खत्म करना सरकार के लिए जरूरी था। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मिशन पे है और मिशन 2026 पंचायत के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले संगठन बैठक के तौर पे अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आप देख सकते हैं जुपिटर हॉल है, यहाँ पे एक बड़ी संगठन बैठक होने जा रही है जिसमें अध्यक्षता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, साथ ही साथ धर्मपाल सिंह जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग जो क्षेत्र बनाए गए हैं, कानपुर क्षेत्र के लोग हैं, इधर आप देखेंगे कि सभी के रजिस्ट्रेशन के जो लगे हुए ब्रज क्षेत्र का लगा हुआ है, तो सभी सब कहीं ना कहीं जो मध्य क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनके काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं। लगातार वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करा के अंदर की तरफ जाएंगे। लगातार जो विधायक हैं, सभी सांसद हैं, वो इसमें आएंगे। सभी क्षेत्र से आने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी होती है, आपको देख सकते हैं कि नजर आ सकती है। तमाम जो पदाधिकारी हैं उनका पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। करीब 12:30 बजे का समय दिया गया है जब ये बैठक शुरू की जाएगी। तो तमाम आप देख सकते हैं कि पूरी जो क्षेत्र के लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना आपको रजिस्टर कराते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर से सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से अपने जो क्षेत्र को लेके जिस तरीके से जो कवायद है, और साथ ही साथ क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी लगातार सभी क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं और संगठन को एक नई दिशा में लेके चलने के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव भी आपको देखने मिलने वाला है, क्योंकि पिछले कई सालों में संगठन में कोई बदलाव नहीं है। तो इस दौरे के बाद अब संगठन की जो बैठक है इसके बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी बदलाव देखने को जल्द मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रघुनाथ सोनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक बैठक होने जा रही है। हमारे साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी हैं। कामेश्वर जी, लगातार नवनियुक्त पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार देखा हमने कि सभी क्षेत्र का भ्रमण किया है, फिर संगठन बैठक होने जा रही है। क्या संकेत हो, क्या मुख्य मुद्दे होने वाले आज के? देखिए, आज का मुख्य मुद्दा भी जी राम जी है। जो मनरेगा था उसके स्थान पर एक नया विधेयक संसद में पास हुआ है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश स्तरीय आज की कार्यशाला आयोजित है। इस कार्यशाला में सभी विधायक, सभी सांसद, सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, किसान मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष और दो सदस्य जिला समिति के बुलाए गए हैं। इनको आज प्रशिक्षित किया जाएगा कि जो जी राम जी अधिनियम 2025 है, इसके माध्यम से आम जनता को क्या फायदा होने वाला है। जैसे पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जी राम जी में 125 दिन रोजगार की गारंटी हो गई। पहले जब मजदूर काम करते थे तो उनको समय से उनका पेमेंट नहीं होता था, कभी 6 महीना, कभी 7 महीना, कभी 8 महीना लग जाता। अब मजदूर यदि काम करेगा जी राम जी की योजना के अंतर्गत तो साहब 1 सप्ताह में उसका पेमेंट होगा और जितना देरी हो गया उतना उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो जी राम जी योजना जो है अब यह जनता के लिए बहुत लाभदायी है, मजदूरों के लिए समर्पित है। इसी अभियान को लेकर हमको गांव-गांव में जाना है, उसी के निमित्त आज की कार्यशाला आयोजित है। आप लोग कह रहे हैं कि जी राम जी बहुत बढ़िया है, 125 दिन का रोजगार गारंटी रोजगार दे रहे हैं,
अखिलेश यादव और विपक्षी कहते हैं कि आप लोग बस नाम बदल के अब योजना ही खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव और विपक्ष क्या कहता है, वो एक झूठ को 100 बार बोलते हैं ताकि जनता उसको सही मान ले। कुल मिलाकर ये सब लोग जानते हैं कि इस विधेयक में 125 दिन काम का प्राविधान है, पहले 100 दिन काम का प्राविधान था, तो ये अंतर 25 दिन का दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है, ये सब लोग को जानना चाहिए। विधेयक पास है भाई। दूसरा एक इसमें और है कि खेती की समय 60 दिन का जो समय होता है खेती का, चाहे रबी का फसल की बुआई हो चाहे खरीफ के फसल की बुआई हो, 60 दिन जी राम जी योजना के अंतर्गत मजदूर को काम नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह मजदूर खेती में काम करे, यह प्रयास किया जाएगा। तो 125 दिन हो और लगभग 60 दिन ही 185 दिन काम का लाभ मजदूरों को मिलेगा। तो इसमें किसान मोर्चा भी आगे चल के कोई अपना इसी को लेकर कोई आयोजन करता नजर आएगा। देखिए, इन मुद्दों को लेकर किसान मोर्चा गांव में जाएगी, किसान चौपाल आयोजित करेगी और किसानों को हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जी राम जी योजना आपके लिए कितना लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कामेश्वर सिंह जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि रोजगार देना और गारंटी के साथ रोजगार देना और बढ़ा हुआ 25 दिन देना, और नहीं पैसा मिलने पे हफ्ते भर के पैसा मिलता है तो उसके साथ ब्याज देना, ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी में। इसी को लेकर कार्यशाला आयोजित है और इस योजना को लेकर घर घर गाँव तक पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। वीडियो न्यूज रघुनाथ सोनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। प्रदेश में लगातार पंकज चौधरी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार क्षेत्रों के दौरे के बाद अब लखनऊ पहुंचे हैं। आज संगठन बैठक भी होने जा रही है। जी राम जी को लेके कैसे गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचा जाए, इसी को लेकर इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ बात करेंगे एमएलसी हैं पवन सिंह चौहान जी, उनसे बात करेंगे। पवन जी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, लगातार दौरे, आप लोगों ने भी कितना स्वागत किया देखा गया। अब जी राम जी को लेकर जिस तरह से विपक्ष एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है और आज क्या होने जा रहा है इसको लेकर? मैं आज बड़ी कार्यशाला होने जा रही है। आज प्रदेश भर के हमारे विधायक और सम्मानित जो किसान मोर्चा के हों, जितने प्रकोष्ठ के हों, सारे लोगों को यहाँ शामिल किया गया है। सम्मिलित होने साथ साथ में आज सब लोग आ भी रहे हैं, बड़े उत्साह से आ रहे हैं। कारण ये है कि आज हमारा जी राम जी विकसित भारत का जो सबसे बड़ा आधार बनने जा रहा है, और जो पंचायतों को विकसित करने का जो बड़ा एजेंडा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके तहत जो इसके पहले अभी तक 11 साल या जो पिछले 50 साल 30 साल से जो कोई अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी गुंजाइशें थी, अब वो सब सारी खत्म हो जाएंगी। अब सीधा 125 दिन मजदूर काम मिलेगा। जैसे हम लोगों का फसल होती थी, रबी फसल और खरीफ फसल, धान की कटाई और हमारी उसकी गेहूं कटाई, उसमें लेबर नहीं मिलते थे। तो अब क्या हुआ, एक टाइम दे दिया कि 60 दिन तक हम लोग उनको होल्ड कर सकते हैं। वो हमारा जहाँ पर जो फसल होती है, कहीं मक्का होता है, कहीं गन्ना होता है, कहीं गेहूँ होता है, कहीं दालें होती हैं, तो अपने अकॉर्डिंग विधायकगण या वहाँ का प्रशासन अपने हिसाब से उसको रोक करके उनको आगे जो हमारा रोजगार भी हमारा चल सके, हमारी फसलें भी कर सके, अपना रोजगार भी चला सके, और उनको हम लोग 125 दिन जो गारंटी दिए हैं 125 काम भी दे देंगे। किसानों को मजबूरी में मजदूरी ना करना पड़े, किसान ही करनी पड़े। हाँ, निश्चित है। इसी जो आपने सब चीज़ की हकीकत यही है कि किसान वाकई परेशान था इसके पहले। जब हमारा फसल कटाई है तो पता लगा वो जा रहा है, हमारा मनरेगा में जा रहा है, वो अनियमितताएं जो थी वो उनको खत्म किया गया है, और गारंटी सहित उसको पैसा मिलेगा इन टाइम। अगर 7 दिन के अंदर पैसा नहीं मिलेगा, वो लेट करेगा, कोई प्रधान लेट करेगा, कोई वीडियो लेट करेगा, पेनाल्टी मिलेगी, पेनाल्टी से पैसा मिलेगा। तो मुझको लगता है इससे बड़ा क्या हो सकता है। इधर पसीना सूखने से पहले पैसा मिल जाता मजदूर को। मुझको लगता है हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इससे बड़ी सहूलियत कुछ नहीं होती। विपक्ष का कहना है कि नाम चेंज किया है, इसके बाद काम भी बंद कर देंगे। देखिए, विपक्ष का तो कुछ ना कुछ उनके पास मुद्दे बचे नहीं। निश्चित है कि अभी जो विकसित भारत का जो रूपरेखा खड़ी कर रखी है, हकीकत आपको ये 5 साल के अंदर ये पूरा परिवर्तन नजर आएगा जबरदस्त तरीके से। कारण ये गड्ढा खोदा गड्ढा पटा, गड्ढा खोदा गड्ढा पटा, मिट्टी बह गई। अब न गड्ढा खोदेगा न गड्ढा पटेगा। अब हमारा जो काम दिखाई पड़ेगा 60-40 का रेशियो दिखाई पड़ेगा, और जो काम दिखता है, जैसे कोई जो पक्के काम होते हैं वो दिखता है, वो सैकड़ों साल चलते हैं, तो अब वो काम दिखने वाली स्थिति में आ गई है। अब हम कागजों पर हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं, अब वो दिखाई पड़ना चाहिए। और भाई साहब एक चीज़ बता दें आपको, AI के द्वारा जो मजदूर जहाँ काम कर रहा है उसका समय निश्चित है। ये नहीं फौड़ा रखे हो इधर उतारे हो, इधर रखे हो चले आए, ऐसा नहीं। जितने टाइम जा रहे हो ट्रैक करेंगे, निकलेंगे तब ट्रैक करेंगे। तो जो मजदूरी वो अपनी हक हलाल कमाई खाएगा। अब हमारे पास जो कहीं ना कहीं आलसपन था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था, कहीं ना कहीं अब क्या बताएं, बहुत नाम होते थे पर हाँ, वो उसके तरीके से वो सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। अब अनियमितता खत्म होगी, अब आप विकसित भारत दिखाई पड़ेगा। जब गांव हमारा समृद्ध होगा तो हमारा भारत समृद्ध होगा। धन्यवाद। तो ये तो पवन सिंह चौहान जी कहते हैं जब विकसित भारत होगा, विकसित गांव होगा तो विकसित भारत होगा, और धरातल पे जो काम होंगे वो दिखाई देंगे। वीडियो रघुनाथ सोनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ।
और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। शमशी आजाद, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही आलोक द्विवेदी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मनीष मिश्रा, संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शमशी जी आपसे करना चाहती हूँ। बड़ी बात आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मनीष का रुख कर लेती हूँ। मनीष, सबसे पहले बताइए कि ये जो बैठक होने वाली है आज, एक बड़ी जो बैठक होगी, जो बड़ी कार्यशाला आयोजित की जाएगी, उसकी शुरुआत हो गई है क्या? निश्चित तौर से आपको बता दूं कि वंदे मातरम के साथ और सभी जो मंच पे की तस्वीर है, प्रदेश अध्यक्ष जो मंत्री हैं वो पूर्व प्रदेश चौधरी शामिल है, पीसीएम यहाँ पे मौजूद है, कृष्ण प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, क्योंकि एनडीए की बैठक है, एनडीए को लेकर चल साथ में, तो ओम प्रकाश राजभर जो कि सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसमें शामिल हैं। आरएलडी के ये जो विधायक हैं वो भी इसमें मंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से विपक्ष ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी जी राम जी को लेके कि अभी नाम चेंज किया है, फिर बाद में ये योजना खत्म कर देंगे, तो उसको किस तरीके से एक अभियान के तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है विकसित भारत का, और विकसित भारत में जिस तरीके से रोजगार गारंटी की बात की गई है, और सबसे महत्वपूर्ण हमने चाहे वो कामेश्वर सिंह हो, चाहे पवन सिंह चौहान, हमने उनसे बात भी की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो किसान थे पहले वो मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता था और रोजगार की बात होती थी पर गारंटी उसमें नहीं मिलती थी, पर अब इसको बढ़ा के 125 दिन किया गया है, 25 दिन का एक्स्ट्रा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान तो बिल्कुल, और इन्हीं प्रावधानों को लेकर तो इतना विवाद है। शमशी जी का रुख कर लेती हूँ। शमशी जी, क्या आपको भी लग रहा है कि अगर आप लोग कदम नहीं उठाएंगे तो फिर विपक्ष इसका फायदा उठा ले जाएगा, इसलिए इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है, बड़ी बैठक की जा रही है, कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों तक आप इस योजना का लाभ पहुंचा पाए, उसके बारे में बता पाए? अर्चना जी, देखिए, विपक्ष जो है वो सिर्फ इसलिए बैठा होता है कि उनको जो है पब्लिक को जो है वर्गलाने का, पब्लिक को भ्रमित करने का मौका मिल जाए, ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि एक ऐसी पार्टी है कि जो सत्ता में रहते हुए भी ऐसा कोई सप्ताह, कोई पखवाड़ा इनका ऐसा खाली नहीं जाता कि जब इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके के कार्यक्रम लेकर जो है जनता के बीच में जाने का काम न करे। वो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा कार्यशाला के माध्यम से। अभी आपने देखा, इसके पहले एसआईआर का भी मामला जब चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाकायदा इसके लिए ट्रेन किया गया। जब ट्रेन आदमी जो है, जब ट्रेन कार्यकर्ता जो है मैदान में उतरता है, तो उसको पूरी तरीके से सारे बिंदुओं की क्या जानकारी शमशी जी होती है, किस इसलिए भी तरीके आप से। लोगों को ज्यादा एक्टिव होना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष बहुत एक्टिव है? कांग्रेस लगातार कई जगहों पर बड़े स्तर पर इसको लेकर रैली कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और लोगों के बीच में जा रही है, इसलिए क्या आप लोगों को भी एक्टिव होना, क्या आप लोगों की मजबूरी है नहीं, क्या? कांग्रेस अगर आप लोग एक्टिव कांग्रेस होंगे तो नुकसान हो पार्टी का जाएगा। दिखावा ये है, कांग्रेस पार्टी दिखावा ये करना चाहती है कि जो कुछ भी रोजगार की बात आज भारतीय जनता पार्टी करे, वो सब कुछ उनके द्वारा ही किया गया और वही लोग कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए इस ठीक तरीके है। के मुद्दों को हवा दे रहे हैं, उछालने का काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अवगत है और प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहती है कि सरकार जो है, जितने रोजगार देने की बात की, आज ठीक कहीं है, ना कहीं एसडी 25 भारती जी भी दिन जुड़े हैं। बहुत होते हैं। अर्चना जी, अगर 100 दिन में 25 दिन जोड़ लिया जाए तो समझ लीजिए कि पूरा साल उनका जो है बहुत सारी 365 चीजें हैं, दिन। केवल 100 दिन 125 दिन थोड़ी प्रावधान है, और बहुत सारे प्रावधान है जिसको लेकर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। एसडी भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के आप प्रवक्ता है, बताएं वो ना, हमारे क्या साथ क्या फोन लाइन पे प्रावधान जुड़े है हुए हैं। भारतीय जनता ठीक है, पार्टी, रुक तो ये जाइए बताना शमशी चाह जी, मैं रही है कि उनको भाई भी ये 100 डिबेट में दिन था शामिल और कर 100 लेती हूँ। ठीक, एक सेकेंड रुक जाइए। एसडी भारती जी, बीजेपी एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन कर रही है, और जो विकसित भारत जी राम जी योजना है उसका लाभ क्या है, उसके फायदे क्या है, वो जन जन तक पहुंचाएगी। वो कह रही है आप लोग जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे इसमें। हम कोई भ्रम फैलाने का काम ही नहीं कर रहे। हमने जो है देश की नहीं, एसडी भारती जी से मेरा सवाल है सर, आप रुक जाइए। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मनरेगा स्कीम को कांग्रेस सरकार ने जब शुरू किया तो ये सबको पता है कि उसमें कम से कम ग्रामीण जो मजदूर थे उनको 120 दिनों के काम का लक्ष्य रखा गया था, और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह परियोजना लाई गई थी। किंतु आप ये देखें कि पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब जाके नींद खुली कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नाम को बदल देना चाहिए। तो नाम बदल देने से लोग तो वही है और व्यवस्था वही है, नाम बदल देने से भ्रष्टाचार नाम थोड़ी बदला है, आप ही बता दीजिए क्या क्या बदला है। नाम बदला है और क्या क्या प्रावधान बदले हैं, किस लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या प्रावधान है, नया प्रावधान क्या है, जरा बता दीजिए एसडी जी। सुनिए, मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार की संजीदगी देखिए कि 2 साल पहले जो बजट था
वो 112,000 करोड़ का था, और अब की पिछले बजट में सरकार ने उसको घटा करके और 84,000 करोड़ का बजट कर दिया। ठीक है। और सबसे खराब बात क्या है इसकी, आप देख लीजिए कि केवल 43 डे 43 दिन केवल साल में काम मिले एक मजदूर को, जो औसत आया वो केवल 43 दिन काम मिले, तो आपने बजट कम कर दिया। दूसरी चीज, जो केंद्र सरकार का जो हिस्सा था 60%, 80%, उसको आपने 60 और 40 कर दिया। आपने पश्चिम बंगाल सरकार को जो उसका मनरेगा का जो पैसा था दिया नहीं, कई राज्यों का आपने रोक दिया। और आप बात करते हैं भ्रष्टाचार, नाम बदल देने से भ्रष्टाचार थोड़ा रुक जाएगा। नाम आप बदल दिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है जो सड़ा हुआ है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। 11 सालों में। शमशी जी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास आऊंगी। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नाम बदला है क्या आप लोगों ने? उन्होंने बता दिया कि बजट कम कर दिया, कई राज्यों के पैसे आप लोगों ने रोक दिए, और ये जो नया ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आप लोग आए हैं, इसमें तो जो कर्ज बोझ है वो राज्यों पर ज्यादा पड़ेगा, और कई राज्यों का के बारे में तो आप जानते हैं कि उनके ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है। ऐसे में कौन सा राज्य नौकरी दे पाएगा, कौन रोजगार दे पाएगा? देखिए, राज्यों की मदद जो है वो केंद्र सरकार लगातार करती रहती है, और बजट जो आवंटित होता है राज्य सरकारों का अलग होता है, और केंद्र सरकार उनको जो है समय समय पर जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके माध्यम से उनको बजट देती रहती है। तो कहीं कहीं पर भी जो है राज्य सरकारों को ऐसा नहीं होगा कि मनरेगा में जो है उनको धन की कमी होगी, धन पूरा उनको पर्याप्त मात्रा में दिया जाएगा। अभी भाई साहब ने किस तरीके से झूठ बोला, अच्छा, उन्होंने जो इतने सालों 45 से दिन आप का लोग आंकड़ा, थे, अब हम ये 125 दिन की बात कर रहे हैं। हाँ। हम 125 जी, हम 125 दिन की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अपना कैलकुलेशन करके कि 48 दिन और 43 दिन। तो इस तरीके के झूठ को जनता से अवगत कराना कि नहीं, इनके केवल बहकावे आप फिर वही बात कर रहे हैं शमशी जी, आपने कहा 125 दिन का काम दिया जाएगा, लेकिन पहले पंचायतों के पास अधिकार था। क्या नए प्रावधान में है ये पंचायतों के पास अधिकार है कि वो काम देंगे? नहीं, अधिकार जिसके पास था अधिकार उसी के पास रहेगा। उसमें जो है डीएम जो है निगरानी करेगा, डीएम के माध्यम से जो है सचिव है उसके माध्यम से निगरानी की जाएगी। पहले काम मांगा क्या जाएगा, कहते पहले हैं, काम मांगा जाता था, अब काम दिया जाएगा। हमें जरूरत होगा तो हम काम देंगे, हमें जरूरत नहीं है तो हम काम नहीं देंगे। तो ये तो नहीं तो फिर तो हमको दिक्कत हो मनरेगा में जाएगी ना। मजदूरों को जो पहले तो वेतन काम दिए मांगा ना, कहीं जाता ना था कि कहीं आप के जाकर काम काम कराने मांग के बाद। सकते हैं। अच्छा जी, पहले ये होता था कि एक ही काम को बार बार गड्ढा किया, फिर पाटा गड्ढा किया, फिर पाटा गड्ढा किया, फिर पाटा, इसी में लगातार जो पूरा समय निकल जाता था। अब बाकायदा जो है सड़कों का निर्माण होगा, अब बाकायदा जो है वहाँ पे तालाब बनेंगे, अब बाकायदा स्कूल हॉस्पिटल जो भी बनेंगे, तो उसमें मनरेगा मजदूरों की जो है जो मजदूरी उनको जो है उनको काम दिया जाएगा, जिससे लगातार जो है पारदर्शिता रहेगी। कहीं ना कहीं डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाएगा। पहले ये होता था कि प्रधान या वहाँ पे जो अधिकारी होते थे वो अपना पैसा ले लिया करते थे और मजदूरों से काम भी नहीं कराया करते थे। तो अब बायोमेट्रिक के जरिए ये होगा कि आपने ड्यूटी की है और आप ड्यूटी के समय भी आपको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा और ड्यूटी खत्म करने के बाद भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं जनता के हितों की बात हो आलोक रही जी, है। लेकिन आलोक जी, इसमें जनता का कितना हित है? इसमें जनता का हित है या फिर सभी पार्टियां अपना हित और नुकसान देख रही हैं? देखिए, इसमें किसी का कोई हित नहीं है। जो मनरेगा बिल था, मैं बताऊं कि पूरी तरह से केंद्र सरकार की फ्लॉप योजना है। देखिए, पहले मनरेगा में पूरी तरह से आलोक जी की आवाज बढ़ाइए। हाँ, बोलिए। पूरी तरह से ये स्कीम जो थी पहले तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आती थी। अभी सरकार ने क्या किया, 100 का 125 कर दिया, लेकिन उसने बोला कि अभी 40% में राज्यों की हिस्सेदारी हो गई है। पहले इसमें सामान लगता था, सीमेंट जो लगता था, जो बालू लगता था, ईंटें लगते थे, जो गड्ढा बांटने की बात हो रही है, उसमें 75% केंद्र की हिस्सेदारी थी, 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी। ठीक है। दूसरा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्लॉप स्कीम है क्योंकि देखिए, जब गड्ढा बांटा जाएगा तो मजदूर तो वैसे भी लगेंगे ना। तो प्रधान तो वैसे भी लाएगा, ठीक है, तो वैसे मजदूर के लिए काम तो वैसे रखेगा। मैं इसलिए फ्लॉप बोल रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ही दुरुपयोग किया गया है। काम नहीं हुआ, जनरेट कर दिया गया है, पैसा ले लिया गया है, तो पूरी तरह से फ्लॉप स्कीम रही है। इसके बदले केंद्र सरकार जो अच्छी स्कीम है, जैसे उसमें किसान समृद्धि योजना है जिसमें 6,000 रुपए सालाना किसानों को देते हैं, बड़ी अच्छी स्कीम है सरकार को, इसको 6 का 12,000 कर देना चाहिए। ठीक है। इंदिरा आवास स्कीम है, ठीक है, उज्ज्वला योजना स्कीम है, ये सब अच्छी स्कीम रही है जिसमें करप्शन जो बहुत ही कम हुआ है। इसका एक्चुअल ग्राउंड में फायदा लोगों को दिखता है। बट मनरेगा में आपको बता रहा हूँ, मैं खुद कई गाँव में गया हूँ, इसका असर कोई बहुत व्यापक नहीं है। दूसरा, अभी जो बिल चेंज हुआ है नाम इसका, तो 40% जो भी राज्य सरकार की हिस्सेदारी सरकार ने कर दी है। अभी देखिए क्या होगा कि जो बीजेपी शासित राज्य है, एनडीए शासित राज्य हैं, वो तो फिर भी इसको लागू करेंगे। जो दूसरी पार्टी सरकारें हैं वो देखिएगा इस बिल को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि लगेगा ना 40% पैसा अभी हमें देना है। यहाँ पर नाम केंद्र का होगा, पैसा आता तो हमारा लफल बच जा रहा है ना। अभी जो मटेरियल लगता था, लेकिन इसमें जो बड़ा प्रावधान है ना, जिसको एक मुद्दा बना रही है विपक्षी आलोक जी,
कि पहले काम मांगा जाता था, अब काम दिया जाएगा और राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। आप भी जान रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश पर कितना बोझ है, आप बिहार चले जाइए, बिहार पर कितना कर्ज है, आप हिमाचल चले जाइए, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर वो खुद ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में जब विकसित भारत जी राम जी योजना का भार पड़ेगा तो क्या आपको लगता है कि योजना फल फूल पाएगा, ये योजना सही से चल पाएगी? देखिए, चाहे चले या नहीं चले, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य है उनको तो लागू करना उनकी तो मजबूरी है ना। चाहे इसके लिए कर्जा ले, चाहे जमीन बेचे, चाहे जो करे, उनको तो स्कीम लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्र से बिल पास हुआ तो बीजेपी शासित राज्यों को लागू करना कंपलसरी है। लेकिन देखिए, जो दूसरे राज्य है उसको लागू नहीं करेंगे क्योंकि 40% को देना है। दूसरा, जो उनको लगे 40% देना, तो हम क्यों दे पैसा भाई, अपनी कोई स्कीम लाएंगे, वो लगाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस स्कीम में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस स्कीम का जो मेन पर्पस था सॉल्व नहीं हुआ था। तो कांग्रेस के टाइम से लेकर के भाजपा शासन तक का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ करप्शन हुआ है, इसका फायदा सिर्फ 10% से ऊपर लोगों को नहीं मिल पाया है। इसके बदले जो ठीक है। पैसा है 84,000 करोड़ रुपए, ये सरकार कुछ और करेगी, उसका लाभ मुझे लगता है ज्यादा व्यापक मिल सकता है राधा देन ये जी राम जी बिल या मनरेगा बिल। इसमें जो पैसा मुझे लगता है सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है ये तो। ठीक है, ठीक है एसडी जी, इसका मैं आप चाहती हूँ आप जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए बीजेपी तो जनता के बीच में जाएगी अब, और बड़ी कार्यशाला इसलिए आयोजित की जा रही है ताकि सक्रियता बढ़े और लोगों के बीच में जाकर उसके फायदे गिनाए जाएं। आपकी क्या रणनीति है, आप लोग किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे मनरेगा को लेकर कि हाँ मनरेगा ठीक था और नई जो योजना लाई गई है वो ठीक नहीं है? जी, आप हमसे पूछ रही हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ एसडी भारती जी। जी देखिए, जो विकसित भारत का जो सपना दिखाया जा रहा है, जो 100 विभाग दिखाया जा रहा है, ये वास्तव में ये धरातल पर नहीं है। आप कार्यशाला करिए, कुछ भी करिए, ग्रामीण विकास के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गांवों का विकास जरूरी है। लेकिन गांवों के विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 9 साल के शासन काल में कुछ भी नहीं किया है। अगर आप देखें तो बिजली, पानी और खाद, विशेष रूप के खाद के तो मुद्दे पर बिल्कुल ही विफल रही है। बिजली का गांव में पता ही नहीं कि रोस्टर क्या है, वो दिन भर रहेगा कि रात भर गायब रहेगी, अगर रात भर रहेगा दिन भर गायब रहेगी। तो आप मनरेगा का नाम बदल करके और बजट घटाकर और ये विकसित भारत का आप सपना दिखा रहे हैं। देखिए, विकसित भारत तो सही बात तो है कि कुछ नहीं है। विकसित भारत के नाम पर ये सारा जो वो चल रहा है नैरेटिव, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो काम चल रहा है, उसी पर विकसित भारत आगे देखिएगा ये जुमला साबित हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। शमशेर जी कह रहे हैं वो जुमला साबित हो जाएगा। नहीं, वो तो समय बताएगा ना कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजनाएं, जो भी कानून पास किए, उनको जमीन पर उतारा कि नहीं उतारा, ये अच्छी तरीके से जनता को पता है। और जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे। विपक्ष के मुंह पे तो लगातार ऐसे ही हार का तमाचा पड़ता रहता है। इनको तो सिर्फ सत्ता वापसी करना है, इनको किसी भी तरीके से सत्ता के बगैर इस तरीके से छटपटा रहे जैसे जल के बगैर मछली। हर हाल में इनको बस ये लगता है कि सरकार का विरोध करना है और कैसे भी करके जनता को बरगला कर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शमशेर जी आपका, आलोक जी आपका, मनीष आपका भी, एसडी भारती जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और अब बीजेपी भी बिल्कुल इसको लेकर सक्रिय हो गई है। आज बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसके जरिए ये उन्हें बताया जाएगा कि कैसे आपको जनता के बीच में जाना है और विकसित भारत जी राम जी योजना के लाभ को जनता तक पहुंचाना है।